जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से सरल तरीके से सिखाएंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज कोई भी प्रश्न ऐसा दे दे जिसमें आपको साधारण ब्याज की गणना करनी हो, उन प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं कि कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है। आपके परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साधारण ब्याज आखिरकार निकाला कैसे जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है ताकि यहाँ पर साधारण ब्याज से संबंधित हर एक तरह का प्रश्न आपको बन जाए। हम यहाँ पर जो समय है वो वर्ष में भी दिया रहेगा, उसके लिए भी साधारण ब्याज निकालेंगे, और अगर समय हमको महीने में दिया रहेगा तो उसके लिए भी साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो क्या है। 1800 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, 1800 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, मूलधन, यानी जिस रुपए पर या जिस धन राशि पर हम लोग ब्याज निकालने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, किस रेट पर यानी किस दर पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा, समय की ज़रूरत पड़ती है, यानी कितने वर्ष कितने महीने के लिए हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, है ना। फिर देखिए, अब ये जो जिस राशि के लिए हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं मूलधन, है ना। तो ये जो 1800 रुपये है ये है हमारा मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन देखिए कितना हो जाएगा। तो मूलधन हमको दिया गया है 1800 रुपये। ठीक है, मूलधन हमको दिया है 1800 रुपये। जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद देखिए जो रेट है, दर कितने परसेंट का दर दिया है, 5% का। तो यहाँ पर जो दर है वो कितना दिया है बच्चों, 5% का दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको समय कितना दिया है। अब देखिए, समय जो है ना आपको 2 तरीके से देता है। एक महीने का समय, है ना, महीने को लेकर, और एक वर्ष को लेकर। तो यहाँ पर आपको समय जो है वर्ष में दिया गया है। तो चलिए वर्ष वाले में तो दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष हमको समय दिया है। हम यहाँ पर महीने, जिसमें समय हमको महीने में दिया रहेगा उसके लिए भी सीखेंगे। छमाही में हो गया, तिमाही में हो गया, या फिर 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कितने भी महीने के लिए आपको दे दे आप यहाँ पर अच्छे से सीख जाएंगे निकालना। ठीक है, चलिए तो 3 चीज़ें हमने लिख ली। अब देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, उसको आप लोग समझिएगा। साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या करना है आपको, जो भी 3 चीज़ें दी गई हैं इनका गुणा कर देना है, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो यहाँ पर मूलधन, है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं मूलधन गुणे दर और गुणे समय। ठीक है, सभी का गुणा कर दीजिए और इसके पूरे के बटे में आपको क्या कर देना है, 100। ठीक है, यानी 100 का भाग कर देना है। क्या करना है बच्चों, साधारण ब्याज अगर निकालना है तो मूलधन, दर और समय तीनों का गुणा करके बटे में आपको 100 कर देना है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए मूलधन हमको कितना दिया गया है, मूलधन दिया है 1800 रुपये, ये 1800 हो गया, गुणे दर कितना है 5% का, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुणे समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो ये 3 हो गया, और इसके पूरे के बटे में क्या है बच्चों, 100 है ना। तो हमने 100 लिख दिया। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे हम लोग काटते हैं, है ना। तो देखिए, अगर ऊपर में किसी के लास्ट में 0 है तो जितने 0 कट रहे हैं उतने 0 नीचे वाले से काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अंतिम में 1 0 यहाँ पर भी है, 1 0 यहाँ पर भी है, 2 0 अंतिम से कट गए। शुरू के या बीच के 0 आपको नहीं काटने हैं, अंतिम के 0 काटने होते हैं ना। तो 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, बटे में 1 है, इसका मतलब कि हमारा इसको सबको गुणा करके बटे 1 ही करना होगा। तो किसी के भी बटे में 1 हो, जैसे 5 के बटे में 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये 5 ही ना है ना। तो किसी के भी बटे में 1 हो उसका मतलब वही होता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इन सभी को गुणा करना है। तो देखिए
18 गुणे 5 गुणे 3, तो 18 का गुणा 5 में करेंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा, और गुणे ये 3 है ना। अब बटे में 1, तो उसका मतलब तो वही होता है, चाहे बटे में 1 रखिए चाहे मत रखिए, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, देखिए 90 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तियाँ 27, यानी ये हो जाएगा 270 रुपये, 270 रुपये। यानी यहाँ पर 1800 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 270 रुपये, है ना, 270 रुपये। तो यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको परीक्षा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें आपको जो समय है वो महीने में दिया गया हो, छमाही हो गया, तिमाही हो गया, या फिर 3 महीने मतलब 4 महीने के लिए हो गया, 7 महीने के लिए हो गया। तो अगर वर्ष महीने में दिया है, मतलब समय महीने में दिया है, तो आप उसमें कैसे साधारण ब्याज निकालेंगे, उसमें बस थोड़ा सा अलग है ऐसा ही, लेकिन उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है 2500 रुपये का 4% की दर से 7 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर जो समय दिया गया है वो महीने में आपको दिया गया है। तो देखिए, महीने में अगर समय दिया गया है तो आपको यहाँ पर करने का तरीका कुछ अलग होने वाला है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर दिया गया था, मूलधन 2500 रुपये, दर 4% और समय जो है वो 7 महीने का दिया गया है, ठीक ना। तो सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, अगर समय आपको महीने में दिया है, माह में दिया है, तो साधारण ब्याज को जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक चीज़ बदलना है, समय के नीचे आपको बटे में 12 कर देना है, ठीक है। कब ऐसा करना है, जब हमको समय महीने में दिया होगा, है ना। अगर वर्ष में दिया है तो आपको 12 बटे में नहीं करना है, लेकिन अगर समय जो है माह में दिया है, महीने में दिया है, तो आपको समय के बटे में यहाँ पर 12 कर देना है, बस इतना काम करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मूलधन कितना है 2500 रुपये, तो ये हो गया हमारा 2500, है ना, गुणे दर कितना है 4, तो 4 हो गया, समय कितना है 7, है ना, और इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए 100 और गुणे ये हो जाएगा 12, ठीक है, इतना काम बस आपको कर देना है। तो यहाँ से देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 4 से ये 12 भी कट रहा है ना, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, है ना, 4 तियाँ 12 हो गया 3, है ना। 25 का गुणा 7 में करिए और बटे में 3 कर दीजिए, है ना। तो 25 गुणे 7, 25 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, 175 अब बटे में 3, है ना। अब इसको आप भाग कर सकते हैं, भाग करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है, क्योंकि ये 17 है तो 15 हो गया, 3 पचे 15 बचा 2, 2 पर 5 उधर आएगा तो 25 हो जाएगा, है ना। फिर 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ पर बचा 1 तो हम लोग दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 10 हो गया वो, तो 3 तियाँ 9, फिर 3 तियाँ 9, यानी 58.33 रुपये, ये बन जाएगा 7 महीने के लिए। 25 रुपये का 4% की दर से 7 महीने का जो साधारण ब्याज बनेगा वो 58.33 रुपये बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सरल तरीके से हमने यहाँ पर बताया है कि अगर समय आपको वर्ष में दिया रहता है तो आपको बटे में 12 नहीं करना है, लेकिन अगर समय आपको महीने में दे दिया रहता है तो वहाँ पर बटे में आपको 12 कर देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। बाकी जो भी मान दिए गए हैं उसको आप रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि आपको यहाँ पर महीना ऐसे 5 महीने 4 महीने 7 महीने ना देकर बोल देता है तिमाही। तो तिमाही का मतलब होता है 3 महीना, है ना, और 6 माही का मतलब होता है 6 महीना। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फिलहाल हमने अच्छे तरीके से आपको सरल तरीके से समझाया है सारी चीज़ों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। बहुत ही मस्त वीडियो इस चैनल के ऊपर हम लेकर आते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके ही रखें, है
है ना, ताकि आपको मैथ्स, बेसिक मैथ जो है वो सीखने में मदद मिले। और बहुत ही सरल तरीके से, आप तो पता होगा, आप अगर रेगुलर व्यूवर हैं, देखते हैं रेगुलर वीडियो, तो आपको पता होगा कि बहुत सरल तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नया वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।